Hi guys, I'm Jatin Verma. I can see 2, 3, 4 people right now. Warm welcome to this session, guys. So in this session, we're going to talk about most important policies and schemes, right? So most important policies and schemes जो 2018 prelims के लिए, which are going to be important. So अगर तो पहले नाम वाली, if we stop, if we start discussing the names of the scheme, कौन सी scheme कौन सी ministry के अंदर आती है, this is equally important along with the features of the scheme, right? तो फीचर्स ऑफ द स्कीम पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इफ आई वर टू आस्क यू कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो इफ एनीवन कैन आंसर द क्वेश्चन। सो राष्ट्रीय गोकुल मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ बेसिकली प्रोजेक्ट मौसम जो है, कोई फटाफट बता सकता है तो बताओ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है और प्रोजेक्ट मौसम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये फटाफट बताना है। और बाकी जो स्कीम्स हैं, बेसिकली मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये सब जो इनकी जो स्कीम्स हैं। स्वच्छ भारत मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये बता दो फटाफट। 3 चीजें मैंने पूछी हैं अभी, तो बाकी की चीजें मैं बाद में बताऊंगा। स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। उदित, आप किस मिनिस्ट्री के बारे में बता रहे, कौन सी स्कीम के बारे में बता रहे हो? राष्ट्रीय गोकुल मिशन और आपका मौसम, प्रोजेक्ट मौसम और स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के लिए ऑप्शंस ये हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में से कौन सा सही है इसमें से, ये बता दो फटाफट, जस्ट टू चेक योर नॉलेज ऑफ दिस। राइट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्कीम जो है कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है। तो फटाफट से बताऊंगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की द्वारा जो स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कृषि कल्याण सेस जो लगाया जा रहा है वो तो चलो स्कीम नहीं कहेंगे उसे, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है। देन आपकी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी फाइनेंस मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है, आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। देन तेजस्विनी और स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये सारी जो स्कीम्स हैं, बेसिकली स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज आल्सो बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अगर बेसिकली ये जो जनधन योजना है, जनधन योजना के ऑब्जेक्टिव्स, प्रधानमंत्री जनधन योजना इज आल्सो बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय, प्रधानमंत्री जनधन योजना इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, ये आप बता दो फटाफट से। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस मिनिस्ट्री इटसेल्फ। ओके, गोकुल एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है आपका आंसर इसमें। गोकुल मिशन जो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर था इसमें। और देन अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना की हम बात करें, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ऑल हाउस होल्ड्स, यहाँ पे फॉर ऑल पर्सन नहीं है, हाउस होल्ड है, आपको ध्यान रखना है इसमें। देन नेशनल मिशन टू ब्रिंग कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंडिविजुअल अबव 10 years, not 18 years. प्रधानमंत्री जनधन योजना का 10 years, anybody above 10 years of age can open a bank account with zero balance for access to services such as pension, insurance. ये भी इसके पॉइंट्स हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का आंसर सिर्फ ये नहीं है कि बैंक अकाउंट देना है, साथ साथ बैंक अकाउंट के साथ साथ आपको इंश्योरेंस और पेंशन फैसिलिटी और बेसिकली इंश्योरेंस इसमें कवर्ड है, आपको ये ध्यान रखना है, राइट। देन mostly targeted to BPL households, लेकिन it is प्रधानमंत्री जनधन योजना is not restricted to BPL households, it's all encompassing, मतलब जो भी है सबके अकाउंट खोले जाएंगे, everybody is the above the age of 10 years और all households in the country, not everybody, 120 करोड़ लोग नहीं है यहाँ पे, households को टारगेट करती है स्कीम। now more than इसका रुपे कार्ड से भी इसे इंटरलिंक किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। the scheme like provides the रुपे डेबिट कार्ड also। देन प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, ये जनवरी 2015 में लॉन्च करी गई थी और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योर द फ्यूचर ऑफ गर्ल चाइल्ड। इट इज अ स्मॉल डिपॉजिट सेविंग स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड। अ सेविंग अकाउंट कैन बी ओपनड इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड। डिपॉजिट कैन बी मेड फॉर 14 years, 14 सालों के लिए इसमें डिपॉजिट कराया जा सकता है। और बच्ची की एज जैसे ही आफ्टर द गर्ल अटेन्स द एज ऑफ 18 years, शी कैन विड्रॉ 50% ऑफ द अमाउंट फॉर हायर एजुकेशन पर्पसेज और फॉर मैरिज, राइट।
After the girl completes the age of 21 years, maturity amount can be withdrawn, including the interest at the rates decided by the government every year. कोई fixed interest rate नहीं है. This is the takeaway from this, right? And I'll be covering all these schemes. जैसे कि अब हर पॉलिटी के कोर्स में कुछ ना कुछ नए फीचर्स हम ऐड करते जा रहे हैं. जैसे पॉलिटी कोर्स 1 था, that was फॉर बेसिक पॉलिटी ओनली, राइट? लेकिन उसमें भी गवर्नेंस ऐड कर दिया पॉलिटी कोर्स 2 में. तो इन दी अपकमिंग कोर्स ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स और लेजिस्लेशन जो है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स जो कि पेड कोर्स है अनअकैडमी पे, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो. आई विल बी शेयरिंग द लिंक यहाँ पे, राइट, ऑन माय फेसबुक पेज आफ्टर द सेशन इज ओवर. तो 70-80 सीट्स जो भी बची हैं आप उसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड है. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दिस वाज देयर. नोट्स अपलोड कर दूंगा, लेकिन जो चीज की पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, just pay attention to those key points also, right? तो you might not be able to discern, like पढ़ते पढ़ते वो gloss over हो जाते हैं, वो facts हैं. तो जैसे कि इसमें 21 years की एज पे पहले 18 years पे मिलेंगे 50%, स्टैगर्ड वे में मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि एकदम से मिल जाएंगे. स्टैगर्ड मतलब एकदम से पैसा दे देंगे तो फिर सारा पैसा ही मैरिज में खर्च हो जाएगा. तो आफ्टर द गर्ल कंप्लीट्स द एज ऑफ 18 years, 50% ऑफ द अमाउंट. आफ्टर 21 years, मेच्योरिटी अमाउंट कैन बी विथड्रॉन इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑल्सो. 21 years में पूरा भुगतान हो जाएगा. और इसमें इन्वेस्टमेंट जो करी जाती है वो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना में. और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपए पर ईयर कैन बी मेड. मिनिमम डिपॉजिट है 1000 रुपीज पर ईयर, नॉट पर मंथ, पर ईयर, राइट? देन इन केस ऑफ मोर देन 1 गर्ल चाइल्ड, पेरेंट्स कैन ओपन अनदर अकाउंट ऑन दी डिफरेंट नेम. ठीक है, मोर देन 1 गर्ल चाइल्ड तो एक और खोला जा सकता है, बट ओनली फॉर 2 गर्ल चाइल्ड. ऐसा नहीं है कि 3 बच्चियां हैं तो तीनों के लिए, सिर्फ 2 तक इसमें बेनिफिट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा. गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट इस पे इंटरेस्ट देगी, दैट्स इट. ठीक है, गवर्नमेंट इसमें कोई कंट्रीब्यूशन अभी नहीं कर रही है. ओनली एक्सेप्शन इज दैट पेरेंट्स हैव ट्विन्स एंड अदर गर्ल. मतलब अगर किसी की पहली एक लड़की हुई, उसके बाद में 2 ट्विन लड़कियां हो गई, तो वो इसमें कवर्ड है. ये आपको ध्यान देना है. और इसके आगे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. ये भी 2015 में लॉन्च करी गई थी. एलिजिबिलिटी क्या है? पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 years विद बैंक अकाउंट. इसमें बैंक अकाउंट होना चाहिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में. देन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ 2 लाख रुपीज इसमें मुआवजा दिया जाएगा, कॉम्पेंसेशन काइंड ऑफ. नाउ इन केस ऑफ पार्शियल इंजरी, अगर कोई इंजरी होती है तो फिर 1 लाख रुपीज. गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरियस मिनिस्ट्रीज कैन को कॉन्ट्रीब्यूट द प्रीमियम फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ देयर बेनिफिशियरीज. मतलब मिनिस्ट्री एमएसएमई के लिए है तो एमएसएमई मिनिस्ट्री अपने बेनिफिशियरीज के लिए, जो लघु कुटीर उद्योगों में काम करते हैं उनके लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है. नाउ कॉमन पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर विल बी बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ इसके साथ साथ वेरियस मिनिस्ट्रीज कैन को कंट्रीब्यूट बेनिफिशियरीज और फ्रॉम पब्लिक वेलफेयर फंड क्रिएटेड इन दिस बजट. बजट 2015 में पब्लिक वेलफेयर फंड क्रिएट किया गया था इस एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस स्कीम के लिए. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज एन एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस स्कीम, राइट? नाउ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च करी गई थी. ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर. नंबर 1 फॉर प्रोवाइडिंग फंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस. मुद्रा योजना इजी लोन्स बिना किसी गारंटी के अंडर 3 कैटेगरीज, शिशु, किशोर एंड तरुण बाय द बैंक्स. 3 कैटेगरीज के लोन्स दिए जाते हैं मुद्रा योजना में. और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज ओपन एंड इज अवेलेबल फ्रॉम ऑल बैंक ब्रांचेस. एसबीआई नहीं है सिर्फ, और आरबीआई बिल्कुल भी नहीं है. ऑल बैंक ब्रांचेस यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम. देन बजट एलोकेशन फॉर 2017-18 डबल 2. बजट एलोकेशन इसमें बढ़ा दिया गया था लास्ट ईयर, और डेटा कंपाइल्ड सो फार इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ बोरोवर्स दिस ईयर वाज अराउंड 4 करोड़, और विच ओवर 70% जो था विमेन बोरोवर्स थे. तो मुद्रा योजना के बोरोवर्स जो है विमेन बोरोवर्स हैं. इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जीएस मेंस पेपर 1 में कोई भी स्कीम है उसमें विमेन टिल्ट रहता है, तो 70% ऑफ द बोरोवर्स. ये दिस इज insofar as these points are relevant for highlighting the success of the scheme, right? तो ये रहेगा. देन इसके बाद आती है आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में फटाफट, जिन्हें पता है, जो थोड़े धुरंधर हैं.
लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स दैट विल बी अपडेटेड। ओके, तो मतलब वो भी आई विल बी टेकिंग अ लाइव सेशन और फिर पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, राइट। बाय द वे आई एम प्लानिंग टू कम अप विद द करंट अफेयर्स कोर्स, तो उसमें ये सब चीजें अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स विल बी टेकन केयर अलॉन्ग साइड। और पॉलिटी के कोर्स में जो पॉलिटी के बिल्स वगैरह हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, जैसे कि आज हम मोटर व्हीकल्स बिल देखेंगे डेली न्यूज एनालिसिस में, तो ये सब टॉपिक्स हम कवर करते रहते हैं उसमें डीएनए में भी। नाउ वेरियस one second. Now, Pradhan Mantri, this Jeevan Jyoti Bima Yojana is a government-backed life insurance scheme aimed at increasing the penetration of life insurance cover in India. अब penetration क्या होता है, insurance density क्या होती है, ये सब चीजें हमने डीएनए में देख रखी हैं। I hope कि आपको पता होंगी। तो the scheme is open and available to all citizens between the age group of 18 to 50 years only. पहले वाली स्कीम जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर रहा हूं दोनों के बीच में, सुरक्षा बीमा योजना is available from 18 to 70 years. This Jeevan Jyoti Bima Yojana is available from 18 to 50 years, right? Just pay attention to these small things. और स्कीम में पॉलिसी होल्डर्स को जो इंश्योरेंस दिया जाता है मैक्सिमम 2 लाख रुपीस का दिया जाता है, और इंश्योरेंस प्रीमियम इज ओनली 330 रुपीज, जो कि उनके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। एंड ऑल दी इंडियन सिटीजन बिटवीन एजेड सेविंग्स बैंक अकाउंट आर एलिजिबल। एलिजिबिलिटी है 18 to 15 years, दैट्स इट, और बैंक अकाउंट होना चाहिए। देन प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना, देखो आज के डेली न्यूज एनालिसिस में एक टॉपिक आया है, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हायर करे हैं। तो अलॉन्ग विद दिस प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना, रूरल एरियाज की जो स्कीम्स हैं, जैसे कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना का सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मोस्टली वी गेट कंफ्यूज्ड, वी कन्फाइन आवरसेल्व्स ओनली टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, की मतलब पॉन्ड बना दिया, विलेज में पार्क बना दिया, बट अलॉन्ग विद दैट सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, यानी कि अगर कम्युनिटी सेंटर बनाना है मैरिजेस और ये सब के लिए, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर संसद आदर्श ग्राम योजना। Every Adarsh Gram Panchayat has drawn up a village development plan, which is under implementation through convergence and additional prioritization by central and state government. यानी कि आदर्श ग्राम योजना में कोई स्पेसिफिक कोई ग्रांट नहीं दी जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई आउटले है। जो स्कीम्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट करी जा रही है उन्हें कन्वर्ज किया जाएगा। जैसे कि अगर मनरेगा इंप्लीमेंट करी जा रही है तो मनरेगा के फंड्स को इस वे में चैनलाइज किया जाएगा कि ग्राम को, विलेज को एक आदर्श आइडियल विलेज बनाया जा सके, राइट। तो इसमें कोई स्पेशल एलोकेशन नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम दे कीप ऑन गिविंग सम स्पेशल मनी फॉर दिस स्कीम। देन स्टैंड अप इंडिया, व्हिच मिनिस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग दैट स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, आप बता सकते हो। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड women segment of our population for benefiting at least 2.5 lakh entrepreneurs। यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को, एक वैसे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए स्कीम है, फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए, राइट। तो इसका लोन्स ऑफ मोर देन 15,000 एंटरप्रेन्योर्स अप्रूव्ड, आउट ऑफ व्हिच मोर देन 80% आर वुमेन। अगेन दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर जीएस मेंस पेपर 1, जहां तक वुमेन एलिमेंट इसमें है। 500 करोड़ 2016-17 में 2016-17 के बजट में एलोकेट किए गए थे। देन और इसमें क्या है कि कैपिटल सब्सिडी अंडर द न्यू स्कीम अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम इन टेक्सटाइल सेक्टर, इसको भी इसके साथ में लिंक कर दिया गया है स्टैंड अप इंडिया के साथ में। और स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम कौन इंप्लीमेंट करता है ये आप बताओगे, राइट। देन इसके बाद आता है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ विच डिपार्टमेंट इज इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम, बता सकते हो क्विकली। जो लोग धुरंधर है, मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग अभी जुड़े हैं धुरंधर लोग, विदाउट एनी ऑफेंसेस, राइट। तो आप बता सकते हो इसमें जो ये है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये तो बता दो कम से कम। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ। स्टार्टअप इंडिया का, स्टैंड अप इंडिया इज फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC, ST एंड वुमेन, लेकिन स्टार्टअप इंडिया जो है यूथ के लिए, जनरल कैटेगरी, मतलब ओपन टू ऑल। अब इसमें क्या दिया जाता है स्टार्टअप इंडिया में, टैक्स रिलीफ फॉर 3 consecutive years आउट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ 7 years फॉर स्टार्टअप्स। यानी कि 7 साल यदि आपके स्टार्टअप को स्टार्ट किए हुए हैं तो उन 7 सालों में से कंसेक्यूटिवली कोई भी 3 साल आप चुन सकते हो, चाहे लास्ट के 3 years चुन सकते हो, 4, 5, 6, 7 जो है 7th ईयर होगा, 5th, 6th एंड 7th ईयर जिसमें आपको लॉस हो रहा है वो ईयर्स आप चुन सकते हो, उसमें आप
मतलब जिसमें आपको प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो रहा है वो आप ईयर चुन लोगे, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा, राइट। तो देन इसके अलावा आता है इसमें स्टार्टअप फंड क्रिएट किया गया 10,000 करोड़ रुपीस का टू बी रिलीज ओवर 2 फाइनेंस कमीशन साइकिल्स। फाइनेंस कमीशन साइकिल मतलब फाइनेंस कमीशन जैसे 15 फाइनेंस कमीशन है, 5,000 करोड़ रुपए 15 फाइनेंस कमीशन के कार्यकाल में और 5,000 करोड़ रुपीस 14 फाइनेंस कमीशन, जबकि ये स्कीम जनवरी 2016 में लॉन्च करी गई थी। तो 2 टेन्योर में इसे लॉन्च किया, मतलब फंड किया जाएगा फाइनेंस कमीशन साइकिल्स में, दैट इज बाय 2025। सॉरी 14 फाइनेंस कमीशन के नहीं, 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन 2021 से लेकर 2025 तक, जिसकी रिपोर्ट जब भी आएगी उस टाइम पे इसको एलोकेशन किया जाएगा। अभी के लिए मतलब ये हुआ कि 5,000 करोड़ रुपए जनवरी 2016 ऑनवर्ड जिसके लिए एलोकेट करने शुरू कर दिए गए थे। स्टार्टअप्स आर अलाउड टू इशू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान्स टू प्रमोटर्स वर्किंग एज एम्प्लॉयज। स्टॉक ऑप्शन प्लान ये मतलब एक इकोनॉमिक्स के टर्म है। आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग दिस इन सम डेली न्यूज एनालिसिस, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी के लिए फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। आई डू नॉट हैव द बोर्ड, आई हैव ऑर्डर्ड वन, तो लेट दैट कम एंड देन वी विल बी हैविंग टेकिंग द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर आल्सो इन द सब्सिक्वेंट सेक्शंस। अभी के लिए जस्ट कन्फाइंड टू दिस थिंग कि स्टार्टअप्स आर अलाउड टू इशू ESOPs, ESOPs बोला जाता है इन्हें, ESOPs अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप्स अप्रूव कर दिए गए हैं अराउंड 4500, ये स्टैटिस्टिक्स है इसका। दिस PDF विल बी अपलोडेड, यू कैन रीड दैट। और इसके अलावा भी देखेंगे हम और स्कीम्स कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर आती हैं, विच यू कैन जॉट डाउन, और जो भी आपको ठीक लगेगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया था, सितंबर 2014 को। इसका फोकस क्या है? सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं है, जॉब क्रिएशन एंड स्किल एनहांसमेंट भी इसका एक फीचर है, जो कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे दे रखे हैं। तो अगर प्रीलिम्स में यह आता है कि जॉब क्रिएशन इसका एक फीचर है, तो यस इट इज टू एनकरेज मल्टीनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड क्रिएट जॉब्स एंड स्किल एनहांसमेंट आल्सो इन लिस्टेड 25 सेक्टर्स। 26, 50 कुछ नहीं है, 25 सेक्टर्स के लिए ये स्कीम है। द इनिशिएटिव आल्सो एम्स एट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड minimizing the impact on the environment. The initiative hopes to attract capital and technology investment in India. Now, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, और DDUGJY इसमें साथ में लिख देना, ठीक है, कि कौन सी मिनिस्ट्री के लिए कौन सी स्कीम के लिए बता रहे हो। देन मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, इसमें दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बाद अब सौभाग्य स्कीम आई है, वेरी पर्टिनेंट है। सौभाग्य स्कीम का कल के डेली न्यूज एनालिसिस में हमने एनालिसिस किया था गाइस, और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के फीचर्स मैं आज बता रहा हूँ। मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सप्लाई फीडर सेपरेशन, रूरल हाउस होल्ड्स के एंड एग्रीकल्चरल जो मतलब फीडर्स हैं, जो ट्रांसफार्मर्स आप देखते हो, उन्हें सेपरेट कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाती है एग्रीकल्चरल यूज के लिए, ट्यूबवेल चलाने के लिए, उस पे 2 टन का या 4 टन का या 8 टन का AC फ्री में फार्मर्स नहीं चला सके, इसलिए जो कि मिस यूज होता है, मिस डायरेक्शन कर दिया जाता है लाइन्स को, वो ना हो सके, इसलिए सेपरेट फीडर्स चलाए जाएंगे। और अगर कभी पावर की कमी भी है किसी स्टेट में, तो एटलीस्ट एग्रीकल्चरल रीजंस के लिए फॉर फार्म इरिगेशन पर्पसेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी जाएगी, बाकी पर्पसेस के लिए डोमेस्टिक यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी। तो ये चीज है इसमें। एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मीटरिंग एट ऑल लेवल्स इन रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज में मीटरिंग नहीं होती, मतलब वहां पे कुंडी लगा लेते हैं, बिजली चोरी कर लेते हैं। कुंडी होता है मतलब जैसे वायर चल रही है तो उस वायर में कट लगा के और बिजली चोरी करने की जो मतलब एक हमारे यहाँ पे जुगाड़ू तरीका है, तो उसको प्लग करने के लिए सब ट्रांसमिशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना भी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दिस इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर विलेज और रूरल एरियाज। Now for providing round the clock power to rural households and adequate power to agricultural consumers. Round the clock मतलब कि 24/7 पावर, इसका भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर सौभाग्य स्कीम का भी ऑब्जेक्टिव है। What is the difference between the two? अभी और देखते हैं। The earlier scheme for rural electrification, जिसको कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने रिप्लेस किया है, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना, ठीक है। तो वो भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम था, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, और यहाँ पे भी विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम है, मतलब कि ग्राम ज्योति योजना। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम तो ये है नहीं, लेकिन सौभाग्य स्कीम जो है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन को टारगेट कर रहा है। नेम में ये नहीं है कहीं पे मेंशन, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हाउस होल्ड को टारगेट करने की बात है वहां पे। मीटर्स के लिए फ्री सब्सिडी जो BPL हाउस होल्ड हैं, और वो BPL को भी टारगेट करता है। यहाँ पे BPL का कोई ऐसा मेंशन इसमें नहीं है, राइट, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में। तो अर्लियर जो स्कीम थी राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना,
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सब्ज्यूम कर ली गई है। और यही था इसका फीचर बेसिकली। और स्कीम हैज एन आउटले ऑफ 76,000 करोड़ रुपीस। तो अभी दोनों स्कीम्स, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य स्कीम का जो डिफरेंस है, जो थोड़ा बहुत कंट्रास्ट हमने ड्रॉ किया, वो आपको याद रहना चाहिए। आई विल बी अपलोडिंग द पीडीएफ, लेकिन ये चीजें उसमें नहीं क्लैरिफाई हो पाएंगी, राइट। और कल का जिन्हें डीएनए नहीं देखा है, सौभाग्य स्कीम उसके कल के पार्ट 3 के डीएनए के पार्ट 3 में है, वो आप देख सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। और ये सबको पता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने इम्प्लीमेंट कर रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है अर्बन एरियाज में, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट अर्बन एरियाज में, और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं कर रही है रूरल एरियाज में। ये आपने गलत आंसर किया है, राइट, जिसने भी आंसर किया था पहले। रूरल एरियाज में जो है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इस स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट कर रही है। 3 लाख विलेजेस एंड 300 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 10 स्टेट्स एंड यूटीज डिक्लेयर्ड ओडीएफ। ये इसकी जो परफॉर्मेंस है ये आप पीडीएफ में देख लेंगे। और इसके साथ साथ कुछ की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि आई विल बी शेयरिंग थ्रू दैट ओनली। तो गाइस ये सारा जो पार्ट है, ये आपका जो 3rd पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स आ रहा है, उसमें बाकी जो लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स 2 में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो उनके लिए पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ फीचर ऑफ डिस्कशन, इज गोइंग टू बी अ फीचर ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स 3, जिसकी की मतलब 60-70 सीट्स हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर चाहो तो। देन ये जो स्कीम्स हैं, मैं इनके नाम, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मेगा फूड पास स्कीम, और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो ये डिफरेंट जो भी स्कीम्स हैं, आप इनसे थोड़ा मतलब वाकिफ हो लेना अपना, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की ये 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। मेगा फूड पार्क स्कीम का हम एनालिसिस कर चुके हैं, क्रिटिकल एनालिसिस भी कर चुके हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेली न्यूज एनालिसिस में। जिन्हें नहीं पता है कि डेली न्यूज एनालिसिस में हम जो इंडेक्स है, इंडेक्स भी अवेलेबल है, तो यू गाइस कैन डाउनलोड द इंडेक्स। आई विल बी शेयरिंग द इंडेक्स अगेन आफ्टर द क्लोज ऑफ दिस लाइव सेशन, ओके। नाउ इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, उसके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आशा एंड आंगनवाड़ी नर्स मिडवाइफ्स, ये सब क्या है, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये सारे जो है बार बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन्हें रिपीट करते रहते थे फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स, तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राइट, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो ये मेल चाइल्ड के लिए, राइट। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूरल पे ज्यादा फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान। तो प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना को भी एक वैसे ट्वीक किया गया था, और जो नया प्रोग्राम है प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान, ये आपको थोड़ा इस पे ज्यादा फोकस देना होगा, क्योंकि क्या ट्वीकिंग करी गई है पहले वाले प्लान से, पहले वाली स्कीम से, ये बेटर है या नहीं, ये सारी चीजें आपको बेसिकली देखनी होंगी खुद के लिए। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो प्रोग्राम्स हैं, अगर इसके रूरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के 1-2 चीजें और देख लेते हैं। प्रोजेक्ट सनराइज क्या है, कोई फटाफट बता सकता है प्रोजेक्ट सनराइज, ठीक है। और उसके बाद में मिशन परिवार विकास, तो ये सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इनकी, जो इस बार प्रोमिनेंस में रही। इसके अलावा अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स देखें, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर क्या मिड डे मील स्कीम आती है या नहीं आती है, सिंपल सा बता दो। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर क्या मिड डे मील स्कीम आती है, ये सारी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, राइट। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और इसके साथ साथ ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस, ये सब जो हम क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस दे रहे हैं, दीज स्कीम्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस का एनालिसिस, फॉर मेंस प्रिपरेशन, राइट। और इसके साथ साथ उन्नत भारत ये बहुत प्रोमिनेंस में था लास्ट ईयर, और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, राइट। अगर कुछ के माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष, ये कब बनाया गया है, माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा फंड, जो सीनियर एंड हायर एजुकेशन फंड, सेकेंडरी हायर एजुकेशन फंड बनाया गया है, उसके लिए। विश्वजीत स्कीम क्या है, दीक्षा पोर्टल क्या है, मार्गदर्शन क्या है, ये सारी। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, तो हमने व्हाइट बोर्ड जो शुरू करने की बात करी थी, तो गाइस देयर वर सम टेक्निकल इश्यूज, तो आई विल बी बेसिकली स्टार्टिंग विद दैट प्रोग्राम मे बी फ्रॉम 1 मार्च ऑनवर्ड्स। आई एम क्वाइट एडमेंट ऑन दैट, मतलब कुछ इश्यूज चल रहे हैं बैक ऑफ द स्क्रीन, तो वो इश्यूज को रिजॉल्व, आई होप यू गाइस गेट एन आइडिया। तो वो इश्यूज रिजॉल्व करने, सम ऑफ यू एटलीस्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, तो वो इश्यूज रिजॉल्व करने के बाद डेफिनेटली आई विल बी
कमिंग अप विद दैट ऑपरेशन व्हाइट बोर्ड ऑल्सो, ठीक है। अभी के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आपको स्टडी करना है, इसके फीचर्स क्या है, राइट। तो हम भी वैसे व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड नाम रख सकते हैं। इनिशिएटिव टू पुश ई एजुकेशन, इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये ई एजुकेशन का डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, दीक्षा बोर्ड, दीक्षा पोर्टल क्या है, मार्गदर्शन, विश्वदीप स्कीम, ये सारी चीजों से आपको थॉरो होना पड़ेगा। और ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर नहीं आता, राइट। देन अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पे, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये मिनिस्ट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वाज दिस मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूटेड, तो पहला तो ये क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इंडिया ईयर बुक टाइप, ठीक है, आई विल नॉट ट्राई, आई एम कमिटिंग कि ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स 3 में आई विल बी कवरिंग ऑल दीज इश्यूज आल्सो। और जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं आपके इंडिया ईयर बुक के, I'll be taking another live session tomorrow because many of you have been requesting me for the important pages of one economic survey and important pages of India Yearbook. तो India Yearbook के जो कल का हमारा लाइव सेशन रहेगा, India Yearbook हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे आइडिया लेते हुए, मेरा अपना पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे वी विल बी सीइंग मतलब पैराग्राफ वाइज। तो जिन लोगों के पास में इंडिया ईयर बुक है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों के पास नहीं है डबल अच्छी बात है, तो इसमें लेने की कोई नीड नहीं है। आई विल ट्राई कि किसी भी वे में इसे अपलोड करके पीडीएफ बिफोर प्रीलिम्स शेयर कर दिया जाएगा यहाँ पे, राइट। देन Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, a scheme for promotion of innovation, rural and industrial entrepreneurship, rural industry entrepreneurship, ठीक है। एस्पायर स्कीम जिसका नाम है, a scheme for promotion of innovation, rural industry and entrepreneurship, ये एस्पायर स्कीम काफी ज्यादा प्रोमिनेंस में थी, ठीक है। इसके बाद में स्फूर्ति स्कीम, SFURTI, स्कीम ऑफ फंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, और प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, ठीक है। और उसके बाद में ये जो प्रधानमंत्री पकौड़ा योजना ये सब जो चला था क्रिटिसिज्म ओपोजिशन द्वारा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये एम्प्लॉयमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के फीचर्स इफ नॉट फॉर प्रीलिम्स देन एटलीस्ट फॉर मेंस ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राइट। तो ये आप थोड़ा इससे अवगत हो लेना प्लीज। देन इसके साथ आता है मतलब उस्ताद स्कीम, इसकी ये भी इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की कुछ स्कीम्स हैं, नई मंजिल, नई रोशनी, नई उड़ान स्कीम, ठीक है। और मौलाना आजाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स, मानस, तो हुनर हाट, ये भी स्कीम्स हैं कुछ जो इन्हें पढ़नी हो वो पढ़ सकते हैं। और उस्ताद स्कीम एटलीस्ट पढ़ लेना, ठीक है। हमारी धरोहर, बहुत ज्यादा मतलब ये डीडी न्यूज पे भी इनकी ऐड आती रहती है, तो हमारी धरोहर स्कीम, और इसके अलावा लर्न एंड अर्न स्कीम, राइट। और जियो पारसी, तो पारसीज का स्टेटस क्या है, जियो पारसी, बिकॉज पारसीज पे ये स्कीम लॉन्च करी गई है, तो पारसीज माइनॉरिटी है हमारे यहाँ पे, लेकिन कितनी तादाद में, ये आपको थोड़ा इस पे थोड़ा डेटा आपको गैदर करना होगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की कुछ अच्छी स्कीम्स हैं, सूर्य मित्र स्कीम, और जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन अभी भी चल रहा है, तो उसका कुछ चीजें आपको टारगेट्स, 2007 में ये मिशन लॉन्च किया गया था, तो क्या अब तक इसके जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। क्रिटिकली एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो है बेसिकली, ठीक है। तो सोलर सिटी और स्विस्टी नाम है इसका, SRISTI, तो इसका ये आपको देखना होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की पंचायत एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इंसेंटिव स्कीम, पंचायत एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इंसेंटिव स्कीम में प्रो वुमेन कुछ फीचर्स हैं, तो वो क्या प्रो वुमेन फीचर्स हैं वो आपको देखने होंगे। और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना ये है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की कुछ स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, उज्ज्वल योजना किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। नाम को थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है कि कोई और मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री की नहीं है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की है। और एलपीजी पंचायत क्या है, सक्षम 2018 मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है, ठीक है। एलपीजी पंचायत पंचायती राज की है, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की सूर्य मित्र स्कीम है और सृष्टि स्कीम है, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की पहल स्कीम, एलपीजी पंचायत जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की है, आई एम सो सॉरी। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नेशनल एलईडी प्रोग्राम भी इनका है। उजाला स्कीम क्या है, उजाला स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स थोड़ा देख लेना, राइट। नाउ मेरिट पोर्टल ये किनका है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय स्कीम, उज्ज्वल डिस्कॉम और उजाला स्कीम। और उसके बाद में
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, मतलब जिसका ये नाम है सौभाग्य स्कीम, ये भी इनकी है। और मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? गर्व, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च करी है। गर्व की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और क्या क्या हम कर सकते हैं गर्व से, ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। देन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, पे अटेंशन नाउ। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, कौशल पंजी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल कंपोनेंट जो है वो रूरल मिनिस्ट्री ये इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। अर्बन कंपोनेंट अर्बन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना का। प्रधानमंत्री आवास योजना का एनालिसिस हम डीएनए पे भी कर चुके हैं और पॉलिटी के कोर्स में भी करेंगे, राइट। तो मतलब जिन्होंने नहीं किया है डीएनए का, आप गाइस लेट्स हैव सम क्विक डिस्कशन ऑन हाउ टू यूज दिस लास्ट 3 मंथ्स, मतलब 5 मिनट्स का डिस्कशन रहेगा, तो सुन सकते हो जिन्हें सुनना हो। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो 3 मंथ्स है, एक तो रिवीजन करनी है। जिनके पास में जैसे रिवीजन जो कर चुके हैं या जिन्हें लगता है कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हो। जो आपके एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, वो भी आप ले सकते हो। और ये चीजें करंट अफेयर्स पे आप, और बार बार रिवीजन आपको चाहिए। एटलीस्ट यू कैन हैव 3 रिविजन्स, ओके। Jay Upadhyay, this is an extraneous query, so I'll be dealing with that query later on, and definitely I'll be dealing with that. Okay. After the session is over, please check your personal message box, and then जो ये रिवीजन है 3 बार आप रिवीजन कर सकते हो। फंडामेंटल्स पे फोकस देना। अभी ये जो फ्रिंजेस पे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपका हाथ टाइट है एनवायरनमेंट में या हिस्ट्री में, उसको थोड़ा सा अभी 15-20 दिन के लिए रिवाइज फटाफट से कर लो, ठीक है, ताकि बाद में वो फिर किताब खुलेगी ही नहीं। और उसके बाद में साथ साथ पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, ज्योग्राफी, उसे थोड़ा सा होन अप करने की कोशिश करो। अगर किसी का हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री पे फोकस देंगे, राइट नाउ। इसके साथ साथ और एमसीक्यूज में मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कुछ भी है तो सिर्फ करेक्ट आंसर के पीछे नहीं जाएं। करेक्ट आंसर के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि बाकी के 3 इनकरेक्ट क्यों हैं। अगर आपको उनकी एक्सप्लेनेशन आती है, देन दैट मीन्स तब आपने तुक्का नहीं मारा है, मतलब तब आप यू वर वेरी श्योर अबाउट योर रिस्पॉन्स टू द आंसर। तो ये रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन उसमें, तो ये गोला लगाने की प्रक्रिया जो है, मतलब गेस वर्क आपका कम हो जाएगा। तो गेस्टिमेशन अभी नहीं करें, प्रीलिम्स में जाके कर सकते हो। देखो अभी यू आर इन योर ओन रूम, अपने स्टडी टेबल पे हो, अभी मैक्सिमाइजेशन ऑफ नॉलेज करो। मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्कोर करके किसको दिखाओगे? अपने आप को दिखा लोगे कि तुक्का मारा था, ठीक हो गए, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है साथ साथ कि क्या क्या वीक स्पॉट्स हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए था। और साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन मत छोड़ो। जो प्रीलिम्स की स्कीम्स को या कोई भी प्रीलिम्स के लिए टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उस टाइम अप्लाई योर ब्रेन कि हम साथ साथ हम ये भी करते रहें कि मेंस पे भी हमारा फोकस रहे। उससे 2 फायदे हैं। एक तो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है, जब आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ थोड़ा सा फोकस देते हो तो आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ज्यादा एक वैसे चीजें रिटेन होने लगेंगी। अगर सिर्फ प्रीलिम्स पे ही रहोगे तो फिर प्रीलिम्स वाला भी हो जाएगा कि मतलब अच्छे से याद नहीं रहेगा। और इंटरलिंकिंग और इंटीग्रेशन ऑफ स्टडी करना, मतलब चीजों को इंटरलिंक करना, सोचते सोचते, ज्यादा स्पीड नहीं आए पेजेस की, पर डे इतने पेजेस पढ़ लिए, वो सब मैटर नहीं करता है, बिकॉज वी आर नॉट इन अ स्कूल और कॉलेज एग्जाम। हमें इंटरलिंकिंग करनी है। पढ़ यहाँ से रहे हो, पॉलिटी से पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पे उसका क्या असर रहेगा, इकोनॉमी से रहे हो तो पॉलिटी पे उसका क्या असर रहेगा, ये सब। और स्कीम अगर रूरल एरियाज में है तो एम्प्लॉयमेंट पे उसका क्या असर रहेगा, ये सब देखना। तो स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, स्कीम्स के, और फॉर दैट मैटर कोई भी स्टेप जो गवर्नमेंट लेती है, उनके ऑब्जेक्टिव्स अपने आप आपको याद होने लग जाएंगे, राइट। तो ये थी जनरल टिप्स थोड़ी बहुत। इसके अलावा अब जो भी आपकी पर्सनल क्वेरीज हैं, लेट्स टेक 5-10 क्वेरीज गाइस। प्रोजेक्ट सनराइज, ओके, नाउ क्वेरीज प्लीज। ओके, जिन्होंने पहले साइड कर रखी क्वेरीज आप दोबारा से कर सकते हो फ्रॉम दी मतलब जो कमेंट सेक्शन है, आप वहां पे, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। टेस्ट सीरीज, आप अंचल आप टेस्ट सीरीज पूछ रहे हो। देखो सबसे पहले तो जो मतलब आई वुड सजेस्ट कि आई विल बी शेयरिंग द नंबर ऑफ सम जेरोक्स शॉप्स, 1-2 हैं, या जस्ट डायल से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जस्ट डायल पे जेरोक्स शॉप्स है न्यू दिल्ली में, आप वहां से टेस्ट सीरीज ऑर्डर कर सकते हो। ज्वाइन करके 14-15,000 रुपीज सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए स्पेंड करने का कोई फायदा नहीं है, राइट। इट वुड बी बेटर इफ यू ज्वाइन मतलब पॉलिटी का कोर्स, या आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, दैट विल बी मच बेटर देन इन्वेस्टिंग 15। पैसे हैं तब भी, नहीं है तब भी, ठीक है, तब उसमें कोई फायदा नहीं है। जो टेस्ट सीरीज फ्रीली आपके पास में अवेलेबल है।
Can state form an executive body like Niti Aayog? Yes, many states have. They have got planning commissions of their own, so they can. Okay. Now, what about Operation Whiteboard? As I said, Operation Whiteboard I'll probably be launching from 1st of March onwards. Okay, I'm committed on that thing, but because of some issues, I cannot talk about those issues over here. So I'll be starting with that only. Right now. So अभी वीक टॉपिक्स पे फोकस रहे स्वाति सिंह. यस यू आर करेक्ट. ठीक है, अभी वीक टॉपिक्स को अभी कर लो. ठीक है, फिर बाद में जो है डर लगने लग जाएगा. एंड नाउ विच टेस्ट सीरीज आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. राखी रादर इफेक्टिव जो है बेसिकली इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज है या विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, लेकिन डू नॉट बाय दीज टेस्ट सीरीज. दीज आर वेरी मच अवेलेबल ऑन दी जेरोक्स शॉप्स. उनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में. इट माइट नॉट बी प्रॉपर कि अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फिर मतलब वो अच्छा सा नहीं लगता. ठीक है, तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा. आप 2-3 नंबर रहेंगे, या फिर आप जस्ट डायल से खुद भी सर्च कर सकते हो उन्हें. राइट, जस्ट डायल ओल्ड जेरोक्स शॉप्स इन ओल्ड राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली करके आप सर्च कर सकते हो. तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. और वो कुरियर करके आपके घर कहीं भी रहते हो, मतलब माउंट एवरेस्ट पे भी रहते हो तो भी पहुंच जाएगी. राइट. हाउ टू रीड आईआर फॉर प्रीलिम्स. इंटरनेशनल रिलेशंस. सृष्टि, यू हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर क्वाइट सम टाइम. राइट. तो आईआर का इतना कोई कॉम्पोजिशन नहीं रहता. सिर्फ जो यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल बॉडीज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हमने उस दिन डिस्कस करी थी, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन लेके आया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सब आपको पता होनी चाहिए जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं. मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट ओनली ऑफ यूनाइटेड नेशंस बट इवन दी अदर वंस. ओके, जो ग्रुपिंग्स हैं G20, उनके मेंबर्स कौन है, दैट्स इट. बायलैटरल रिलेशंस में आपको नहीं जाना, इंटरनेशनल रिलेशंस बाकी आपको नहीं जाने हैं. राइट, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. और जब से नया पैटर्न आया है तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एरिया भी अब नहीं बचा है. एक टेस्ट सीरीज. संजय मिश्रा, ओनली वन टेस्ट सीरीज प्रोवाइडेड यू फॉलो द अप्रोच दैट आई एम टेलिंग यू. एक क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन बना लो. जो ऑप्शंस दे रखी हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ये क्यों गलत है. मतलब ऐसे ही आपने ऑप्शन रीड करी तो आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि आपको सारा कुछ अपने आप रिकॉल होने लग गया कि उस जो ऑप्शन दे रखा है उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है. तो फिर एक करने की कोई नीड नहीं है, आपने 4 अपने आप ही कर दी. How to cover daily PIB? Yes, there are some PIB analysis, they are available on Unacademy. You can try watching them. अब देखो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो हैं अच्छे हैं, many people are following them. If you find them relevant, you can. I won't be taking anybody's name because फिर बाकी educated नाराज हो जाते हैं. No offenses to anyone, right? तो आप वो फॉलो कर सकते हो. और पिछले जुलाई अगस्त की PIB समरी अवेलेबल है अनअकैडमी पे. मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे जाके आप श्वेता आप ढूंढ सकते हो. राइट. और ministry websites to be referred for schemes, no, because I'll be doing this job under polity and governance course and I have been doing this job under daily news analysis also. Okay, index जो है आपको देखना है कि schemes कहाँ पे डील करी हैं. तो इंडेक्स मैं दोबारा से पूरा का पूरा गूगल ड्राइव का फोल्डर यहाँ पे शेयर कर दूंगा. सारे डीएनए का जून का जुलाई का क्या क्या टॉपिक कवर करे गए हैं वो आप वहां से पा सकते हो. देन फॉर एनवायरमेंट आर करंट अफेयर्स इनफ. एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स के साथ साथ बैकग्राउंड नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए. इसके लिए स्पेलिंग नोट कर सकते हो, या तो जिनको मतलब जो शंकर आईएएस की बुक है वो टफ लगती है, इराक बरूचा के नाम से एक बुक है, ERACHBARUCHA. आई रिपीट, ERACHBARUCHA. तो काफी इजी लैंग्वेज में है, यूजीसी के प्रोफेसर रह चुके हैं, इनकी बुक पढ़ सकते हो. नहीं तो जिनको ये बुक नहीं लेनी है, इग्नू के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, इग्नू के नोट्स में भी अच्छा मटेरियल एनवायरनमेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए उदित और बाकी अदर्स दे रखा है. राइट. अली अफजल, आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम फरवरी, शुड आई गिव दिस अटेम्प्ट? देखो, अगर पीटी क्लियर करना है तो आप दे सकते हो. मतलब मेरे को नहीं पता आप लक लिखवा के आए हो 2018 में आईएएस बनने का. मैं प्रैग्मेटिक जो है वो बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो पॉसिबल है. राइट. अगर आप डिले करते हो तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आप फिर मतलब सुस्त पड़ जाओगे, मतलब अच्छे से हार्डवर्क नहीं करोगे. तो यू हैव टू मेंटेन दैट ज़ील. तो आप ये माइंडसेट बना के तैयारी करो कि आपको प्रीलिम्स देना है और देना चाहिए. ठीक है, मतलब 6 अटेम्प्ट्स हैं तो भी आप दोगे तो मतलब अगले जन्म में तो क्रेडिट हो नहीं जाएंगे ये अटेम्प्ट्स. ठीक है, तो दे सकते हो टू हैव द फील एंड टू एफिशिएंटली यूटिलाइज दीज मंथ्स. अगर आप करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करोगे, देन ऑल्सो सम ऑफ द करंट अफेयर्स दे आर अपीयरिंग इन मेंस 2000, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो भी मेंस रहेगा, प्रीलिम्स रहेगा, उसमें भी करंट अफेयर्स बैकग्राउंड लिया जा रहा है. तो इन दैट सीइंग दैट काइंड ऑफ ट्रेंड,
तो आप दे सकते हो अटेम्प्ट, कुछ जाएगा नहीं, 6 अटेम्प्ट देने का वैसे भी मतलब दम नहीं बचता है, राइट। This video is a part of Operation Courtesy, you can say, right? अतुल सिंह, मतलब you are trying to poke me, so Operation Courtesy में से ले सकते हो. Non-paid, a kind of philanthropic work. How can I evaluate my means test? यहाँ पे Facebook पे IAS तैयारी with जतिन वर्मा नाम से ग्रुप बना है. I'm trying to devote some time to it, but अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप वहाँ पे अपने मेंस के आंसर पोस्ट कर सकते हो. I think 100 people are watching now. तो आप लोग एक दूसरे के आंसर्स इवैल्यूएट कर सकते हो पूरी ईमानदारी से, ठीक है. यू विल गेट सम इनसाइट्स बाय रीडिंग समबडी एल्सेस व्यू पॉइंट ऑन द सेम आंसर. क्वेश्चंस का मैं आई विल ट्राई शेयरिंग क्वेश्चंस. हफ्ते के 7 क्वेश्चंस पक्का. एवरी वीक आई विल बी शेयरिंग 7 क्वेश्चंस. ओके, देयर इज नो गारंटी कि एवरी डे आई विल बी शेयरिंग, बट एवरी वीक आई विल बी शेयरिंग 7 क्वेश्चंस, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू. आप नेक्स्ट वीक उन्हें लिख सकते हो या कुछ भी, और क्वालिटेटिव क्वेश्चंस रहेंगे, गारंटी एश्योर्ड, राइट. तो क्वालिटी एश्योर्ड है उसमें. सॉरी. नाउ अगर आज से शुरू करें तो क्या इस बार प्रीलिम्स हो जाएगा? अगर हाँ तो कैसे? तो अगर आज से शुरू करें प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रीलिम्स तो है नहीं, मतलब खिताब नहीं जीतना ना उसमें प्रीलिम्स करके, तो पीटी मास्टर नहीं बनना है. तो पॉइंट इज प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर मेंस में फिर गिरारी अटक जाएगी. इसीलिए द बेस्ट थिंग इज जो मैंने अली अफजल को बताई अभी थोड़ी देर पहले, राइट. देन फेसिंग डिफिकल्टी इन रिवाइजिंग हिस्ट्री, व्हाट टू डू. शेखर बंदोपाध्याय की एक बुक है, ठीक है, बुक उठाना जिनको हिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है. प्लासी टू पार्टीशन नाम से वो बुक है, ठीक है. उसको 7 दिन लेना, अपनी तरफ ईमानदारी रखना. 7 दिन से ऊपर उस किताब को नहीं लगने चाहिए. फटकार के कह रहा हूँ, 7 days में you will be able to develop the understanding of modern history at least. I have told it to many people and they are watching also. तो you can take the benefit out of that book. एक दो ने तो बीच में छोड़ दी थी, तो उनका नाम नहीं ले रहा हूँ. जिन्होंने पूरी करी थी उनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ. समझने वाले समझ गए हैं, राइट. तो उसमें क्या है कि हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. एंड द क्वेश्चंस, ऋतु, द वे द यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चंस, इट इज यू नो बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. मतलब जैसे कि गांधी जी ने मीटिंग अटेंड करी थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ये सब, ठीक है. पहले क्वेश्चंस आते थे 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है. तो पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे. अब रट्टा मारो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, राइट. हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर नाउ इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द डीएनए पहले से. तो पहले आप डीएनए देखते थे और फिर बाद में आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे. अब इस अप्रोच को 2-3 महीने के लिए रिवर्स कर दो, ठीक है. पहले खुद से न्यूज़पेपर पढ़ो और फिर डीएनए देखो अगर टाइम बचता है. अगर टाइम नहीं बचता है तो न्यूज़पेपर फटाफट से आपने या तो ट्रिक ग्रास्प कर ली होगी कि कैसे पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यू आर एबल टू गेन फ्रॉम डीएनए, बिकॉज काफी लोगों को टाइम नहीं होता मतलब खुद से बैकग्राउंड रिसर्च करने का. The way we did research on scheme yesterday and the way we'll be doing the research on this topic motor vehicles bill today, ठीक है. तो उतना बैकग्राउंड रिसर्च हम डेली बेसिस पे नहीं कर पाते, तो डीएनए मेक्स द टास्क इजियर फॉर यू कि आपको मतलब पका पकाया माल मिल जाता है वहां पे, राइट. मेन सिलेबस इज नॉट कवर्ड येट, बट एज प्रीलिम्स इज नियर बाय आई हैव स्विच्ड टोटली टू प्रीलिम्स. Since how long have you been preparing, Ganesh Pandey? Answer quickly. Once you said Haldiram like restaurants. ये out of context question है, Rajiv. We'll be dealing with this question somewhere in the daily news analysis. Okay. Else you can watch the Yojana analysis by me on my YouTube channel. ये question वहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर है. योजना अगस्त की हमने एनालिसिस करी थी, उसका टॉपिक जीएसटी था, राइट. देन रचना, हाउ टू प्रिपेयर एनवायरनमेंट फॉर प्रीलिम्स. आई हैव टोल्ड यू, इग्नू की बुकलेट्स एनवायरनमेंट की, और या फिर इराक बरूचा के नाम से बुक है, फ्लिपकार्ट से खरीदो, अमेजन से खरीदो, किसी से भी खरीद सकते हो, अच्छी बुक है वो. जिनसे नहीं तो फिर अगर आपने शंकर आईएएस नहीं पढ़ी है तो शंकर आईएएस एक बार ट्राई कर सकते हो. बायोलॉजी का एनसीईआरटी है 12th स्टैंडर्ड की पुरानी वाली, उसका यूनिट है. आई विल बी शेयरिंग दैट यूनिट आल्सो, ठीक है. समवन प्लीज रिमाइंड मी इन द कमेंट सेक्शन. रचना आप ही रिमाइंड करा देना कि कौन सा मैंने बुक ये जो भी मेंशन करा है, राइट. व्हाट अबाउट मेंस टेस्ट सीरीज. सो आई हैव टोल्ड यू कि ये आईएएस तैयारी का जो करंट अफेयर्स का ग्रुप है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ यू कि आप उसे कितना फंक्शनल बनाते हो. आई विल बी शेयरिंग माय इनपुट्स वहां पे, लेकिन आपका भी उसमें योगदान और सहयोग, अच्छे अच्छे वर्ड्स है ना, ये चाहिए होगा, राइट. प्लीज शेयर द सोर्स टू गेट द नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च्ड इन द ईयर. टेलीग्राम चैनल है आईएएस तैयारी, सॉरी जतिन वर्मा 0509 करके, ठीक है. तो आप टेलीग्राम ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. जतिन वर्मा 05 शेयर वहां पे सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा. आई विल बी शेयरिंग दी पीडीएफ्स दैट आई डिस्कस्ड यहाँ पे स्कीम्स का, और लिस्ट ऑफ स्कीम्स ये सारा वहां पे शेयर कर दिया जाएगा.
मेन सिलेबस इज नॉट कवर्ड, ये दोबारा दोबारा क्वेश्चन कर देते हो. सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू. For 2019, is it better to cover current affairs from 2017 onwards or January 2018 onwards? January 2018 onwards. ठीक है, do not burden yourself. Cover static portion rather history, polity, economy और ये सब cover करो, बजाय इसके कि जून 2016 फिर 17, मतलब इतनी पीछे नहीं जाना है. Which part to focus on for prelims? तो ये तो मतलब यूपीएससी बताएगी. After the prelims, I'll be able to answer this question in a better way. All the parts are equally important and trend keeps on changing, तो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लूंगा. This is basically a $1 million question. So first deposit $1 million into my account and then I'll be answering. उसके बाद अगर नहीं आया वो क्वेश्चन फिर रिफंड ले लेना आप मेरे से. I have completed history and geography 100%, but I'm sure on I haven't completed. अच्छा, तो what to do sir, can I give a try or I haven't completed? तो आप भी कवर कर सकते हो यार हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि आप ये बुक पढ़ सकते हो, राइट. ये हिस्ट्री आप कवर कर सकते हो. तो गाइस अभी 45 मिनट्स हो गए ऑलरेडी, बहुत लंबा हो गया. आज के लिए बस करते हैं, ठीक है. और कल लाइव सेशन रहेगा इंडिया ईयर बुक पे, सेम टाइम 9:30 से 10 के बीच में, 35 में 9:35 9:40. इंडिया ईयर बुक के इंपॉर्टेंट पेजेस और जहां जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे पैराग्राफ्स आल्सो विद पेज नंबर्स, ठीक है. ये था गाइस, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट.